आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खिदमतगार मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। अनंतनाग शांगुस झड़प में 2 दहशतगर्दों को किया गया हलाक। श्रीनगर खालियार में तकरीबन 3 बरसों के बाद पहली झड़प जारी। रियासी के चसाना में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा, 10 माह के बच्चे समेत 3 अफराद जाम तक 3 दीगर जख्मी। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट ने एमएलए नगरोटा दविंदर सिंह राणा को पेश की खराजे अकीदत, उनकी खिदमत को किया गया याद। और आज की जा रही है विश्वकर्मा पूजा, मजदूरों, कारीगरों और मशीनरी से वाबस्ता लोग कर रहे हैं विश्वकर्मा की पूजा। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के शांगुस लारनो जंगलाती इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जारी झड़प में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। एक आला पुलिस ऑफिसर ने जानकारी दी है कि शांगुस लारनो के जंगलाती इलाके में ऑपरेशन के दौरान अब तक 2 दहशतगर्दों को मार दिया गया है। एक मजीद दहशतगर्द के यहां मौजूद होने का अंदेशा है। इलाके में कुछ दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में एक खास इत्तला मिलने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया था। जुनूबी ज़िले अनंतनाग के कुकरना के इलाके में आज सुबह फोर्सेस को मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली है, तो फोर्सेस ने इलाके में मुहसरे में ले लिया, जहां पर 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी उनको इतला मिली है। उसके बाद मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान झड़प शुरू हुई है। इस झड़प में 2 मिलिटेंटों की मारे जाने की अभी तक इतला मौसूल हुई है। जेकेएसी के लिए मैं अनंतनाग से जुल्फी मसूद। मरकजी कश्मीर के जिला श्रीनगर में आज तकरीबन 3 बरस के वक्फे के बाद एक झड़प हुई है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान गोलीबारी का तबादला हुआ है। इतलात के मुताबिक आखिरी मर्तबा 10 अप्रैल 2022 में श्रीनगर शहर के बशंबर नगर में हुई झड़प में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। आज हुई गोलीबारी के बाद यहाँ हिफाजती इंतजाम को सख्त कर दिया गया है। इलाके में रुक रुक कर गोलीबारी का तबादला जारी है और इस गोलीबारी में सीआरपीएफ के एक जवान को कुछ चोटें भी आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गाड़ी के आड़ में गाड़ी के जम्मू कश्मीर के जिला रियासी में आज सुबह एक 10 माह के बच्चे समेत 3 अफराद उस वक्त हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए जब उनकी कार पहाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। ये हादसा चसाना के करीब
चमालो मोड़ पर पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक मुतासिर का ताल्लुक एक ही खानदान से है। ये कार रियासी से चौसाना की तरफ जा रही थी कि ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर गाड़ी खाई में जा गिरी। मकामी रज़ाकारों ने फौरी तौर पर राहत और बचाव कार्रवाई शुरू की और यहाँ 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ चुके थे, जबकि 3 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जम्मू के नगरोटा असेंबली हलके से बीजेपी मेंबर कानून साज असेंबली देवेंद्र सिंह राणा, जो कि एक दिन कबल इंतकाल कर गए थे, आज उन्हें खराज अकीदत पेश करने के मकसद से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बीजेपी के तमाम रहनुमाओं ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर उनके रूह के सुकून के लिए दुआ की है। इस दौरान उनकी अवामी भलाई बेहतरी में उनकी तावन को भी याद किया गया। हमारे मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के उनकी याद में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी महान भाव श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के अचानक इस दुनिया को अलविदा कहने से न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को एक बहुत अपूरणीय क्षति हुई है, इररिप्लेसेबल लॉस। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरा जम्मू कश्मीर दुखी है, परेशान है, हैरान है, निशब्द है। ये हुआ क्या? अक्सर किताबों में एक शब्द पढ़ते थे, अनहोनी। वो अनहोनी हमने अपनी आंखों से उस वक्त देखी जब श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के बारे में ये सुना कि वो इस दुनिया में नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता और जम्मू की आवाज़ जिस प्रकार से हमारे बीच में चली गई, उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजन हुआ था। सभी की आंखें नम हैं और सभी उनके जाने से दुखी हैं। आज सभी ने उनकी याद में यहाँ पर कोई आने वाले समय में कुछ बने, इस प्रकार का एक निर्णय लिया है और एक बड़ी जनसभा भी उनके लिए हो, इस प्रकार की भी बात कही गई है। वो हमेशा से हमारे दिलों में रहेंगे और कार्यकर्ता और ख़ास करके आम व्यक्ति के दिल में जिस प्रकार से वो उतर जाते थे, उनकी एक विशेषता थी। जम्मू उनके जाने से रिक्त हुआ है। उनके परिवार के प्रति संवेदना तो व्यक्त करते ही हैं, लेकिन ऐसी शख्सियत बार बार जम्मू को नहीं मिलेगी, इस प्रकार की भी एक सोच है। मैं तो यही कहूँगा, गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बहुत उदास, बहुत बेकरार गुजरेगी। धन्यवाद। चनैनी असेंबली हलके से मेंबर कानून साज असेंबली और बीजेपी रहनुमा बलवंत सिंह मनकोटिया की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जम्मू के एक बड़े अखबार में उनका नाम हाई कोर्ट में चल रहे मामलात में अव्वल नंबर पर लिखने के वाक़े की मज़म्मत की है। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा है कि उनका कोई भी मामला किसी भी अदालत में नहीं है, ये महज ज़ाती रंजिश के तहत किया जा रहा है। उन्होंने मज़कूरा अखबार मालिक से इस पूरे मामले पर वजाहत तलब की है। साथ ही ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की भी उन्होंने बात की है। इसलिए मैं अकेला ही आज प्रेस ब्रीफिंग दे रहा हूँ। आज से 2 दिन पहले
जम्मू कश्मीर के एक लीडिंग न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आती है कि हाई कोर्ट सीक्स डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑफ द पॉलिटिशियंस इन द कोर्ट्स, के कोर्ट्स के अंदर जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं उनके जो भी केसेस हैं तो उसको हाई कोर्ट कहता है कि उनको उन केसेस को उनकी रिपोर्ट दीजिए, जबकि ये कोई शायद कोई PIL होगी कि केसेस जितने भी पॉलिटिशियंस के खिलाफ केसेस हैं तो किसी ने पिल लगाई होगी कि उनका नामजद किया जाए, उनकी स्टेटस बताया जाए। तो इस मैं आज से लगभग साल 1.5 साल पहले भी इसी तरीके की सेम न्यूज़ जो है तभी इस पेपर में छपती है और तभी मेरा नाम टॉप पे आता है, नंबर 1 पे मेरा नाम आता है। और आज जब परसों का जो पेपर है इसमें फिर से मेरा नंबर बलवंत सिंह मनकोटिया का नंबर फिर से टॉप पे रखा जाता है, जबकि मेरे खिलाफ किसी भी कोर्ट में, जम्मू कश्मीर हो, हिंदुस्तान हो या विदेश हो, मेरा किसी भी कोर्ट में कोई भी मामला लंबित नहीं है, पेंडिंग कोई मेरा मामला नहीं है, किसी भी कोर्ट में कोई भी मेरा जो है केस नहीं चल रहा है। तो उसके बावजूद मेरे खिलाफ जो इस तरीके की खबर छापने का और फ्रंट में मेरा नाम लिखने का ये कोई तुक बनती नहीं है। तो इसलिए मैं उस लीडिंग जो न्यूज़पेपर है उनके जो ओनर है, मेरी टेलीफोन पे परसों भी बात हुई थी, कल भी मेरी बात हुई है कि आप अपना रिबटल दीजिए, अपने कोरिएंडम निकालिए अपने न्यूज़पेपर में, लेकिन आया नहीं है। तो मैं उनको एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि जब भी आप इस तरीके की पर्सनल किसी के ऊपर इस तरीके का एलिगेशन है, किसी के ऊपर इस तरीके का पर्सनल अटैक है, तो कम से कम उस आदमी का, ये तो नियम है, ये कानून है और ये जो एक जो मीडिया का एक सिस्टम है कि किसी के ऊपर पर्सनल कोई इशू है तो आप उसका वर्जन लेना आपको लाजमी बनता है, ये कंपलसरी है कि आप मेरी तरफ से भी पूछना चाहिए था कि बलवंत जी अगर आपके खिलाफ ये रिपोर्ट आई है तो क्या आप कुछ इसके ऊपर कहना चाहते हैं। तो मुझे पूछा नहीं गया और पहली बार जब छपा तब भी नहीं पूछा गया, फिर से छपा तब भी नहीं पूछा गया। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहता हूँ, मैं उस पेपर के जो हेड हैं उनको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि आप इसको दुरुस्त कीजिए और पब्लिक के अंदर जो मेरी इमेज डैमेज हुई है उसको फौरी तौर पे दुरुस्त कीजिए, वरना फिर हमारे पास लीगल जो है कार्रवाई के बगैर कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं ये प्रेस ब्रीफिंग का एक ही मकसद है कि मेरा किसी भी जम्मू कश्मीर हो, हिंदुस्तान हो और दुनिया का किसी भी कोर्ट में मेरे ऊपर कोई भी मामला कोर्ट। रोशनियों के त्यौहार दिवाली के अगले दिन आज विश्वकर्मा पूजा का एहतमाम किया जा रहा है। ये त्यौहार खासतौर पर मजदूरों, कारीगरों और मशीनरी से वाबस्ता लोग मनाते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा जी को तख्लीक और तामीर का देवता माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा मेहनत, टेक्नोलॉजी और तामीराती काम के एहतराम करने का एक मौका है। इस दिन लोग अपने औजारों, मशीनों और काम की जगह की पूजा करते हैं और अपने काम में तरक्की की ख्वाहिशात करते हैं। इसी तनाजुर में जम्मू में भी विश्वकर्मा पूजा स्टेट मोटर गैराज डिपार्टमेंट की जानिब से बड़े धूमधाम के साथ की गई है। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी नीरज कुमार मेहमान खसूसी थे। जी, मेरा नाम सईद मौरिफ अंद्राबी है, मैं यहाँ डिप्टी डायरेक्टर स्टेट मोटर गैराज जम्मू हूँ। आज आपका सब जैसे भाई आए हैं देखते हैं, आज हमारी यहाँ विश्वकर्मा की पूजा हो रही है हमारे इस वर्कशॉप में। ये परंपरा हमें सालों से हमने कायम रखी है। हमारा मानना है कि इस पूजा से जो हमारी इस डिपार्टमेंट की परंपरा है, हम जानते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट की बहबूदी के लिए, इसकी मतलब अच्छे चलने के लिए ये पूजा हर साल करते हैं, जो हम दिवाली के दूसरे दिन मनाते हैं। आज भी आप लोग देख रहे हैं कि ये जो पूजा हो रही है, हमारे डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर साहिबान आए हैं, जो इसमें हमारी इन पूजा में उन्होंने शमूलियत की है। हम आए हुए सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया जी। मैं प्रभजीत सिंह, स्टेट मोटर गैराज प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस। मैं आप सब भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे जो आज यहाँ विश्वकर्मा डे मनाया जाता है दिवाली के दूसरे दिन, हम बड़े ज़ोर शोर से धूमधाम से मनाते हैं। ये हर साल इस जो त्यौहार को डिपार्टमेंट की तरफ से, मिस्त्री भाइयों की तरफ से औजारों की पूजा की जाती है। ये हमारे जो
वर्मा जी के 7वीं संतान हमारे विश्वकर्मा जी हैं। तो इन्होंने ये औजारों की पूजा की और उन औजार बनाए। इस डिपार्टमेंट में सारे मिस्त्री भाई, ड्राइवर भाई इस औजारों की पूजा करते हैं बड़ी धूमधाम से। हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब की तरफ से भी इस सारे बरादरी भाईचारा को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और दीपावली की भी मुबारकबाद देता हूं और विश्वकर्मा डे की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से किसानों की आमदनी को बेहतर करने के मकसद से बेशतर कोशिशें जारी हैं। इसी के पेश नजर महकमा ज़राअत ने किसानों की सहूलत के लिए कुदरती पॉलीग्रीन हाउसेस बनाए हैं, जिसमें ये फसलें तैयार की जाती हैं ताकि किसानों को वक्त पर सब्जियां लगाने के लिए पनीरी मिल सके। इसी के साथ आज तकरीबन 50,000 पनीरी किसानों को दी गई है। आज जम्मू जिले के अखनूर और मथवार से आने वाले किसानों को पॉली हाउस में पनीरियां लगाने के तरीके और पॉली हाउस से किसानों को क्या फायदे हो रहे हैं और ज़राअत में पॉली हाउस कायम करने के लिए कितनी सब्सिडी दी जा रही है, इस बारे में जानकारी दी गई। ज़री ऑफिसर विकास पादा और ज्वाइंट डायरेक्टर ज़राअत सतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि महकमा ज़राअत पॉली हाउसेस के क़याम के लिए किसानों को 95% सब्सिडी दे रहा है ताकि किसान अपना पॉली हाउस बना सकें, जिससे उनकी आमदन बेहतर हो सकती है। अलग अलग किस्म, अलग अलग जगह के, और उसके अंतर्गत ही हमारी जो वेजिटेबल इंप्रूवमेंट स्कीम एक एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रोनॉमिस्ट के पास है, उनके अंतर्गत आज हमने कोई 50,000 सीडलिंग्स ऑफ हाइब्रिड वेजिटेबल्स जैसे कि इसमें हमने आज कैबेज, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली की सीडलिंग इनको हम सब डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिसर हमारे जो मड़ के हैं उनको दी गई है। और उसके साथ साथ ही आज हम इनको 500 जो हमारे ग्रो बैग्स हैं वो भी आज हम इनको देंगे। और इसके तहत हम लोग एग्रोनॉमिस्ट वेजिटेबल इम्प्रूवमेंट स्कीम, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू, मेरा नाम विकास पादा है और मैं आपके माध्यम से अपने जम्मू खित्ते के जितने भी किसान भाई हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस वक्त हम पॉली हाउस में हैं और ये पॉली हाउस जो है ये डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर तालाब तिल्लो में है और यहाँ पे हम मोस्टली किसानों को प्रशिक्षण देते हैं कि आप कैसे पनीरी उगा सकते हैं और पनीरी उगा के जल्दी पनीरी उगा के आप मंडी में अपनी उपज को बेच के उसका कितना ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। इसी सिलसिले में हमने बहुत सारे किसानों को जो अपने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास आ रहे हैं उनको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा हम डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी मैं किसानों को बताना चाहूँगा कि जो पॉली हाउस बनाने के लिए डिपार्टमेंट HADP में 95% सब्सिडी पे आपको पैसा भी दे रहा है। अगर किसान भाई जो चाहते हैं कि पॉली हाउस में पनीरी उगानी और उगा के उसको लोगों को वितरित करें, उससे अपना पैसा कमा सकते हैं। जो यूथ है हमारे उनके लिए भी मैसेज है कि वो नौकरी को छोड़ के अगर इस बिज़नेस में आएँ तो अपना अच्छा रोज़गार, अपना साधन बना सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों ने पॉली हाउस लगा चुके हैं हमारे जम्मू खित्ते में, अगर उनको कोई परेशानी आ रही है, उनको पॉली हाउस में कैसे पनीरी उगानी है, कैसे उसका पनीरी सीडलिंग उगा के कैसे उसका फ़ायदा लेना है, क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए, उसका प्रशिक्षण भी चाहिए तो हमारे पास वो आ सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर तालाब तिल्लो में एग्रोनॉमिस्ट वेजिटेबल इंप्रूवमेंट स्कीम में, और हम उनको बिना निःशुल्क कोई पैसा लिए बिना उनको अच्छा प्रशिक्षण देंगे और हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस OBC सेल के कारकुनान की आज शेर कश्मीर भवन जम्मू में एक मीटिंग मुनक्किद हुई है। सेल के चेयरमैन अब्दुल गनी तेली की क़यादत में मुनक्किद हुई इस मीटिंग में मज़कूरा तबके से बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की है। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए पार्टी के सीनियर रहनुमा और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय सदोत्रा ने जानकारी दी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी मखसूस ज़ुमरों की बेहतरी के लिए बेमिसाल काम अंजाम दिए हैं और मौजूदा वक्त में भी उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत इन तबकों की बहबूद के लिए अपने कामों को जारी रखेगी। ऐसे बैठे हैं बहुत सारे लोग हमारी बात सुनते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि तेली साहब को नुमाइंदगी दी जाए ताकि हमारी आवाज जो है वो आले हक़ तक पहुंचे। और मैं जम्मू अब आपके सामने जनाब मोहम्मद अजूब मौलाना साहब ये डोडा बेस्ट मीटिंग हो रही है, क्या कहने आज शेर कश्मीर भवन में जो हमारे अब्दुल गनी तेली साहब हैं जो चेयरमैन हैं OBC सेल के, उन्होंने यहाँ एक कॉन्फ्रेंस रखी है। OBC के जो चीदा जम्मू सूबा के वर्कर हैं उनकी, और इस सिलसिले में उन्होंने हमें भी दावत दी थी
और यहाँ जो ओबीसी के मसले मसाइल हैं उन पे बात कर रहे हैं और ओबीसी को फर्दर एम्पावरमेंट करने की बात कर रहे हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में। आगे भी उमर अब्दुल्ला साहब ने ओबीसी के सिलसिले में रिजर्वेशन की वो की थी। मुझे उम्मीद है कि जहाँ कमी पेशी जो रह गई होगी उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में ज़रूर हल होगी, क्योंकि हम चाहते हैं, नेशनल गवर्नमेंट चाहती है कि समाज का हर तबका एम्पावर हो। क्या वो शेड्यूल कास्ट है, क्या शेड्यूल ट्राइब है, क्या ओबीसी है, जहाँ जनरल कास्ट के लोग हैं, जहाँ वुमेन हैं। तो हमारी यही कोशिश है और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे दूर दराज इलाका जाता है उनको भी एम्पावरमेंट किया जाए, ताकि उनको कोई नौजवानों को रोज़गार मिले, बेकारी दूर हो सके, कोई बिजली पानी का सिलसिला ठीक हो, स्कूलों का सिलसिला ठीक हो, अस्पताल का हो। पिछले 10 साल से बड़ी तबाही हुई है और मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जितने भी तबका जात हैं, जितने भी हमारी जिसको कहते हैं कि बरादरियां हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब जो हैं उमर साहब चाहते हैं कि सबको एक नज़र से देखा जाए, सबसे वो किया जाए। हालांकि आप अगर देखेंगे कि जम्मू में कांग्रेस को कोई यहाँ सीट नहीं मिली, खासकर जम्मू के इस निचले एरिया में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर भी 2 जम्मू से वो सीटें मिली, 7 टोटल मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफ़ी लोगों में एक एतमाद बढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि इसको हम और आगे ले जाएंगे। और उमर अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की बराबर की तरक्की हो। कोई खिता ये ना समझे कि मैं रह गया हूँ, मुझे नहीं पूछा गया है। इस सिलसिले में जब हर खिते को सेटिस्फाई करना है तो उसमें आपको हर ज़ात, हर कौम, हर बरादरी को भी सेटिस्फाई करना है, ताकि लोग जो हैं अपने आप में समझे कि ये हमारी सरकार है, ये लोगों की चुनी हुई सरकार है। और उमर अब्दुल्ला साहब गामज़न हैं कि वो लोगों के मुश्किलात को हल करने की कोशिश करें। उन्होंने सबसे पहला जो कदम उठाया स्टेटहुड के लिए, उन्होंने असम्बली में, इसमें कैबिनेट में अपना रेजोल्यूशन पास किया और वो रेजोल्यूशन उन्होंने ज़ाती तौर पर खुद माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपा है। और मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी लोगों के जज्बात और एहसासात की कदर करते हुए जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देंगे, ताकि उमर अब्दुल्ला साहब को फ्री हैंड मिले और वो अपने मुश्किलात लोगों के जो हैं उनको हल कर सके। 10 साल में मुश्किलात बहुत बढ़ गई है और यूटी के होते हुए शायद उन मुश्किलात को हल करने में रुकावटें आएंगी। तो हमारी उम्मीद है कि रियासत को जल्दी स्टेट का दर्जा मिलेगा और जितने भी तबका जात हैं यहाँ रियासत में, जितने भी लोग हैं, हर आदमी को, हर शख्स को उसका हिस्सा मिलेगा जो वो डिज़र्व करता है। तो आज इन्होंने जो ओबीसी सेल ने कॉन्फ्रेंस रखी है, इसके लिए मैं गनी मलिक साहब जो हैं, अब्दुल गनी मलिक साहब, ये हमारे इनको मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारे साथ अब्दुल गनी तेली साहब को मुबारक देता हूँ और अब्दुल गनी मलिक साहब जो साहब मंत्री हैं, हमारे साथी हैं, ये भी तशरीफ़ रखते हैं। प्रदीप बालेजी तशरीफ़ रखते हैं, ये हमारे सेक्रेटरी हैं। यू मलिक साहब हमारे सेक्रेटरी हैं और ये हमारे ज़िला के सदर रघुवीर सिंह मनहाज साहब भी बैठे हैं और ये हमारे यूथ के सदर राकेश शर्मा जी बैठे हैं। सारे लोग इधर बैठे हैं, इनकी मुश्किलात को हम भी सुने और हम भी वो बात जो है लीडरशिप के सामने रख सकें। और हमारा इस ओबीसी को एक मेरा ज़ाती भरोसा है कि जो इनकी मुश्किलात होंगी हम लीडरशिप के आगे रखें और मुझे उम्मीद है कि लीडरशिप जो है वो उनको जरूर सुनेंगी। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पीरजादा मोहम्मद सैयद ने टाउन हॉल अनंतनाग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करने की नई इत्तेहादी हुकूमत की कोशिशों के बारे में अहम नकात पर रोशनी डाली गई। उन्होंने अनंतनाग के तारीखी जिले में तरक्की की अहमियत पर जोर दिया, जिसे माजी में नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने इलाके में तामीराती सरगर्मियों को फरोग देने के अज़म का इज़हार किया ताकि इसकी बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके।
कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस राज करीम शेख हमारी जब पत त्रेम नंबर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट मगर अ पुन नंबर रोदू सह नंबर कोशिश आज दिमो तो यकीन कि अनंतनागुक नक्श गस इंशाल्लाह बदलुन। हमने लेकिन हमें जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड पर मरकजी हुकूमत को चुकाएंगे और वो करवाएंगे और जरूर करवाएंगे। क्या तहिया है। दूसरी बात जो है मैं कहना चाहता हूँ कि अभी दरिया है दिल्ली का बड़ा दरबार, उसमें अभी गंदगी है। जब तक कि वहां पानी साफ नहीं होगा यहाँ भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तैयार किया है मुल्क में सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, समाजवाद उसका बनाकर मुल्क को आगे बढ़ाए। मसाइल है, मेरी कोशिश होगी कि उनको उन मसाइल को हल करूं, ये मेरा फर्ज है। अनगिनत से आपकी क्या मुराद है? किस तरह? बहुत से मसाइल जैसे कि यहाँ अस्पतालों की कंडीशन है, रोड्स की कंडीशन है, वाटर सप्लाई है, यहाँ गली कोचों का मसला है, यहाँ डिग्री कॉलेज का मसला है, तालीमी मसला है, हालत का मसला है, हर मसला यहाँ ये मैं नहीं कर सकता हूँ। अलबत्ता ये है हर एक ने कोशिश की है लेकिन नहीं हो पाया है, ये बदकिस्मती है। मागाम हिंदवाड़ा के बसनीकों ने कपवाड़ा की जिला इंतजामिया बिलखसूस एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिंदवाड़ा अजीज अहमद राथर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। मकीनों ने लड़कों के हाई स्कूल मागाम के तुलबा को दरपेश चैलेंजेस हालात पर रोशनी डाली। यहाँ बच्चे टीन शेड्स में तालीम हासिल करने पर मजबूर थे, उन्हें पढ़ाई में कई मुश्किलात का सामना था। समाजी और अमन के कारकुन शेख जमशेद ने इन अहम खदशात को एडीसी हिंदवाड़ा के साथ उठाया, जिन्होंने स्कूल की एक मुनासिब इमारत का कयाम शुरू करके फौरी और मुअस्सर तरीके से जवाब दिया। ये तेज रफ्तार इकदाम इस बात को यकीनी बनाता है कि बच्चों को अपनी तालीम में मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दरियासना शेख जमशेद ने हिंदवाड़ा मीडिया एसोसिएशन को अवामी तकालीफ, तुलबा की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए फौरी तौर पर इस मसले को सामने लाने के लिए इनके नाकाबिले यकीन किरदार की भी तारीफ की है। देखिए, मागाम बॉयज़ हाई स्कूल की अगर मैं बात करूं तो मागाम बॉयज़ हाई स्कूल में इस 21वीं सदी में हमारे बच्चे टीन शेड का सहारा लेकर वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। जब मैंने ये बात मेरी नोट्स में आई तो मैं पहले हंदवाड़ा मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, हंदवाड़ा मीडिया एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वो जेन्युइन इशू हाईलाइट किया। और मैंने जो ही ये सुना और मैंने एडीसी साहब हंदवाड़ा अजीज अहमद राथर साहब से ये मसला उठाया और एडीसी साहब ने जो कमिटमेंट की कि मागाम बॉयज़ हाई स्कूल को बिल्डिंग दी जाएगी और एडीसी साहब ने तकरीबन 3-4 जो चक्कर वहाँ पे खुद लगाए और खुद जायज़ा लिया। हम तहे दिल से एडीसी साहब हंदवाड़ा के शुक्रगुजार हैं जो ऐसे ऑफिसरान जब डिपार्टमेंट में होते हैं, जब ऐसे ऑफिसरान लोगों की जेन्युइन इशूज़ सुनते हैं, जो लोगों के मसले मसाइलात सुनते हैं और उनका हल निकालते हैं, ऐसे अफसरों को हम सलूट पेश करते हैं। क्योंकि हमारे बच्चों, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं, एजुकेशन जब हमारे बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जब साफ सुथरी जगह, जब पानी का वहाँ पे बंदोबस्त हो, जब बिल्डिंग अच्छी हो, तभी हमारे बच्चे कल को जाके IAS, IPS, KAS, इंजीनियर, डॉक्टर इन स्कूलों से निकलेंगे। जब हमारे बच्चों को सब जो सहूलियात है सब मिलेगा, तभी जाके हमारे बच्चे हमारे कंट्री का, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। मैं फिर से एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा, R&B डिवीजन
हंदवारा। और बिलखुसूस मैं यहाँ पे ADC साहब हंदवारा का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने विद इन नो टाइम में ये मसला टेक अप किया। और फिर स्कूल बिल्डिंग का काम अभी शद-ओ-मद से जारी है, बच्चे भी खुश हैं, मागाम के लोग भी खुश हैं। हम ADC साहब के शुक्रगुजार हैं और साथ साथ में हंदवारा मीडिया एसोसिएशन के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ये मसला हाईलाइट किया। डेलीना बारामुल्ला से ताल्लुक रखने वाले हाजी गुलाम मोहम्मद इब्ने अहमद, जो अपनी बसीरत अंगेज शायरी के लिए मशहूर हैं, ने अपनी आयात का इस्तेमाल कश्मीर में सकाफती रसूमात और रस्म और रवाज की इब्तिदा और इर्तिका पर रोशनी डाली। इनके शायराना काम अक्सर कश्मीर की सकाफती दौलत की अक्कासी करते हैं। ये दरियाफ्त करते हैं कि अकीदे, बरादरी और शनाख्त की बुनियादी अनासर को महफूज रखते हुए रवायात वक्त के साथ किस तरह ढलती और तब्दील होती हैं। रस्म तो समाज मुश्किल तो क्रूट मुसीबतन मंज पकान छ ब्रोट गेस मोट गेस बच कर लगे ठोट बत चाय दामरुक छुम लगान म्यूट दहली या बमली बत छुस ग्रेड छापता कर दपन वत सनेर फोनस मज गिनान छुस बत तिस गेम क्या पता कर दपन वत सनेर। जिला बारामुल्ला के खोजाबाग में फौज की गाड़ी से टक्कर से एक बुजुर्ग खातून की टांग में शदीद चोटें आई हैं। इसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए GMC बारामुल्ला मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।